दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे खुश करने के लिए इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट को कम कर दिया है। वेनेजुएला के अंदर जो नचनिया का नाच यूएसए ने जाकर नचा है, वो ये चाहता है या ये सोचता है कि वही नचनिया का नाच जो है वो इंडिया के साथ में हो पाएगा। लेकिन इंडिया ने ये साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि हमको जहां से क्रूड ऑयल सस्ता मिलेगा हम वहां से परचेस करेंगे, चाहे फिर वो कहीं से भी मिले, चाहे रशिया से मिले या यूरोपियन कंट्री से मिले या फिर साउथ ईस्ट जो नेशंस हैं वहां से मिले। लेकिन अगर ऑयल हमने इंपोर्ट कम कर दिया है रशिया से, तो अमेरिका ये ना समझे कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए ऐसा किया है। बड़ा विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों के अंदर, अपने जो स्पीच है, स्टेटमेंट्स हैं, उसके अंदर क्या कहा है। लेकिन यूएसए जिस तरीके से ग्रीनलैंड के ऊपर भी अब अपना अधिकार जमाने के लिए फ्रंट पर आ रहा है, वेनेजुएला के ऊपर ऑलरेडी अपनी कमांड कर चुका है, क्योंकि वेनेजुएला के तेल के कुएं किसको चाहिए थे? अमेरिका को चाहिए थे। ड्रग्स सप्लाई करने का तो एक बहाना था। आगे नजर ग्रीनलैंड के ऊपर है और अगली नजर कनाडा की तरफ है। तो आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं, एंबिशंस जो हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते हुए चले जाएंगे। रिसेंटली क्या हुआ है, भारत को फिर से एक टैरिफ की धमकी दी गई है कि भारत के ऊपर टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। कोई और कुछ कहे, पहले से ही मैं अपने आप को क्लैरिफाई कर देता हूं कि भारत को टैरिफ से कोई धक्का भी फर्क नहीं पड़ता है। ये टैरिफ जो है, ये टैरिफ का गहना यूएसए पहने और खुश रहे, हमको टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। चाहे हमारा एक्सपोर्ट डाउन क्यों ना हो जाए, क्योंकि हम अब खुद का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार हैं। आप देखिए कि भारत फूड ग्रेन्स को लेकर किसी पर डिपेंड नहीं है। बहुत सारे क्राइसिस जो है वो भारत ने झेले हैं। 2008 की जो मंदी थी, उस समय भारत के अंदर हम लोग इसलिए बचे रहे क्योंकि हमारी सेविंग्स करने की जो हैबिट्स है वो हमको आगे, बहुत आगे तक हमको जीत दिलाई थी उसने। आज फूड ग्रेन्स एग्रीकल्चर हमारे देश के अंदर इतना है कि हमको जरूरत नहीं है कि कोई दूसरा देश आकर जो है वो हमको ये कहे कि हम आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मोदी न्यू आई वॉज नॉट हैप्पी, मतलब मोदी ये जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं, है ना। तो ट्रंप ने हिंट दिया है कि वो टैरिफ को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे अगर इंडिया ने टैरिफ यानी कि रशिया से ऑयल को इंपोर्ट किया। तो इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग टैरिफ ऑन इंडिया इंपोर्ट्स। एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि रशिया से अगर ऑयल को इंपोर्ट किया तो हम लोग इंडिया के ऊपर टैरिफ को और इंक्रीज कर देंगे। गुड गाय, मतलब कहा है कि गुड गाय हु न्यू द यूएस प्रेसिडेंट वाज नॉट हैप्पी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के लिए कहा कि मोदी जो है वो बड़े अच्छे, है ना, बड़े अच्छे क्या है, अच्छे गाय हैं। ठीक है, वो जानते थे कि मैं हैप्पी नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं। देखिएगा, वे मुझे खुश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, वह जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं, है ना, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। हम व्यापार करते हैं और उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, है ना, व्यापार करते हैं। व्यापारिक देश है कौन? व्यापारिक कौन सा देश है? वो है अमेरिका, क्योंकि पूंजीवादी देश है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसको केवल अपने फायदे से मतलब है। और फायदे का मतलब रखते हुए वो कह रहा है कि मुझे खुश करना है। आप कैसे खुश होंगे? मैं बताता हूं कि ट्रंप कैसे खुश होगा। ट्रंप जब उस आइलैंड पे जाएगा एप्स्टीन के साथ में, और वहां पर जो नचनिया का नाच देखेगा उसके साथ में वो खुश होगा। इसके अलावा कोई साधन उसके पास में नहीं है। एप्स्टीन की फाइल्स जो सामने निकल कर आई है बड़ी बड़ी हस्तियों की, अमेरिका आज जो है वो वाकई में, अमेरिका की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनको वाकई में ये लगता होगा कि यार ये क्या, मतलब किस तरीके से अपने कैरेक्टर को जो है इन्होंने धूमिल किया है। तो ये कैसे खुश होंगे? ये खुश किस तरीके से होंगे? एप्स्टीन से खुश होंगे। एप्स्टीन इनका जरिया था। ठीक है, ट्रंप वाज रेफरिंग टू इंडियाज ऑयल ट्रेड विथ रशिया, ठीक है, समथिंग दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज लॉन्ग अपोज्ड, है ना। इंडिया टू 50% बैक इन अगस्त 2025। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ है और इंडिया के ऊपर 50% जो है वो टैरिफ लगा दिया है। वुड कुड रेज टैरिफ ऑन इंडिया, मतलब ये जो है अगर कह रहे हैं कि रशिया से ऑयल को अगर इंपोर्ट किया तो ये क्या करेंगे, टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, ओके। तो ये सब ट्वीट एएनआई की तरफ से भी किए गए हैं। एश्योर्ड हिम दैट इंडिया वुड स्टॉप द परचेज ऑफ रशिया ऑयल, मतलब बात यह है कि इंडिया इस चीज को एश्योर करे कि रशिया से जो ऑयल का इंपोर्ट किया जा रहा है वो ऑयल का इंपोर्ट रोक दिया जाएगा। देखिए, पहले तो हम लोग देखें कि ऑयल का इंपोर्ट हमने क्या वाकई में कम किया है। एक्चुअली में क्या है, मैंने पहले आपको कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो कि ये कोशिश करता है कि हमको जहां से सस्ता क्रूड ऑयल मिलेगा हम वहां से परचेज करेंगे। हमने
जब क्रूड ऑयल परचेज किया तो 2021-22 के अंदर हम लोग केवल 2% ही रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करते थे। फिर हमने इसको बढ़ाया 19% तक। फिर हमने इसको बढ़ाया 23-24 के अंदर, जिस समय यूक्रेन का वॉर हुआ रशिया के साथ में, तो उस समय हमारा क्रूड ऑयल जो था वो जबरदस्त हाइक पर पहुंचा, क्योंकि रशिया को उस समय पैसे की जरूरत थी और हमको तेल की जरूरत थी, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट आ रहा था ऑयल इंपोर्ट वो बहुत महंगा था। और रशिया ने कहा कि यार आप कौड़ी के दाम ले जाइए और रुपीस के अंदर पेमेंट कर देना, तो हमने भी अपना ऑयल का इंपोर्ट जो है बढ़ा दिया। फिर थोड़ी देर बाद में यह हुआ कि हमको थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ा। इससे अमेरिका नाखुश हुआ। अमेरिका को यह लगने लगा कि अगर रशिया से ऑयल को इंपोर्ट किया और रशिया के पास में जो पैसा जाएगा उसका इस्तेमाल वो यूक्रेन के ऊपर करेगा, और इसी चीज से नाखुश था अमेरिका। और इंडिया को कहा कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि जो हम लोग लगभग $150 के अंदर प्रति बैरल हम लोग ऑयल को खरीद रहे थे, है ना, ठीक है, वो घटकर जो है बहुत कम हो गया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसके जो दाम थे वो $64 तक पहुंच गए, और हम लोग रशिया से काफी महंगा उस समय खरीदने लग गए। जबकि पहले इंटरनेशनल मार्केट में महंगा था, बाद में इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ, तो हमको अब रशिया का ऑयल महंगा लगने लग गया, इसलिए हमने उसको इंपोर्ट को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब इस पोजीशन पर आकर अमेरिका यह कह रहा है कि देखो इंडिया ने जो है हमें खुश करने के लिए इंपोर्ट को कम कर दिया। ठीक है, अब ग्लोबल लेवल पर और रूस की छूट देखिए कि ग्लोबल लेवल पर जिस समय 2021 के अंदर $71 प्रति बैरल कीमत थी और रशिया ने हमको $3 पर ही दे दिया। फिर जो है वो $99 पर पहुंचा इंटरनेशनल लेवल के अंदर मार्केट में, और रशिया ने हमको दिया $20 पर। फिर $82 पर पहुंचा इंटरनेशनल मार्केट में, रशिया ने दिया $18 पर। फिर जो है इंटरनेशनल मार्केट में $80 पर था और रशिया ने दिया $13 पर। और फिर जब इंटरनेशनल मार्केट में $63 पर था तो रशिया से हमको महज $2 के अंदर मिल रहा है ये। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि यहां पर जब प्राइस गिरे उस समय रशिया ने जो है वो हमको गिरी हुई प्राइस से, जो कम प्राइस थी, उस पर देने से थोड़ा सा आनाकानी की थी, इसलिए हमने दूसरे जो देश थे उनको भी ढूंढना शुरू कर दिया। अब रशिया ने कहा कि हम तो आपको $2 पर ही दे देंगे, तो इंडिया के लिए वापस से रास्ता खुल गया कि हम तो रशिया से वापस से क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट जो है ट्रंप के टैरिफ से घटा भारत का एक्सपोर्ट, तो भारत का एक्सपोर्ट जो है वो देखिए कितना कम हुआ है, इससे इफेक्ट तो पड़ा है इससे, है ना। लेकिन आखिरकार ट्रंप जो है ये इंक्रीज क्यों कर रहे हैं टैरिफ को? देखिए टैरिफ तो एक बहाना है कि टैरिफ के दम पर इंडिया को जो है कंट्रोल करेंगे। टैरिफ तो एक बहाना है इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल करने का। ये चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, इंडियन जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करें और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएं कि वो रशिया से ऑयल को इंपोर्ट ना करे। दूसरा, इंडियन एक्सपोर्ट को वो हार्म करना चाहता है ताकि भारत की इकोनॉमी जो है, जो कि इतने वेल फर्निश्ड तरीके से, सस्टेन तरीके से आगे बढ़ रही है, वो ना बढ़ पाए। इसीलिए अमेरिका ने टारगेट किया। अब देखिए, इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया हैव सीन ए सिग्निफिकेंट डेक्लाइन, मतलब पिछले कुछ समय के अंदर, रिसेंट मंथ्स के अंदर एक डेक्लाइन जो है वो देखने को मिला है ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शंस। भाई जो वेस्टर्न सैंक्शंस था ईरान, इराक, इनके ऊपर, है ना, तो उसके चलते हमने क्या किया कि थोड़ा सा रशिया से ऑयल को इंपोर्ट किया, लेकिन वो जो इंपोर्ट था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। एज ऑफ दिसंबर 2025 रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट इनटू इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू फॉल शार्पली, मतलब दिसंबर 2025 के अंदर रशिया जो ऑयल इंपोर्ट करते थे उसके अंदर शार्प एक डाउनफॉल देखने को मिला, विथ वॉल्यूम लाइकली डिक्लाइन टू अराउंड 1.2 मिलियन बैरल पर डे, मतलब डाउन फ्रॉम द 1.84। पहले हम लोग 1.84 मिलियन बैरल डॉलर जो है मिलियन बैरल पर डे हम लोग इंपोर्ट करते थे, जो कि घटकर कितना हो गया, 1.2 मिलियन हो गया, मतलब पहले से डिक्लाइन हो गया। और ये कब से था, नवंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में एक महीने के अंदर ये डाउनफॉल जो है देखने को मिला। तो रशिया से ये ऑयल जो है वो इंपोर्ट कम हुआ और यूएसए ये कह रहा है कि ट्रंप को खुश करने के लिए भारत ने सब कुछ किया है ना। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि उसको खुश करने के लिए कुछ भी नहीं किया है हमने। हमको जहां से जो सस्ता मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे, आप दे दीजिए हमको, हम आपसे खरीद लेंगे। अगर अमेरिका को यह लगता है कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के कारण यूक्रेन युद्ध के अंदर रशिया को हेल्प मिल रही है, तो देखिए बात यह है कि रशिया हमारा पुराना दोस्त है। जिस समय हमने फ्रीडम को हासिल किया था 1947 के अंदर, रशिया ही वो पहला कंट्री था जिसने इंडिया को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था।
1974, 1971, 1999 जिस समय अमेरिका जैसे देशों ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, उस समय रशिया ही वो कंट्री था जिसने हमारे ऊपर विश्वास किया और यह कहा कि इस परेशानी घड़ी के अंदर वो हमारे साथ में है, और भारत के साथ में व्यापार भी किया। एकमात्र कंट्री था जिसने भारत के साथ में व्यापार को जारी रखा और सैंक्शंस का विरोध किया था। इसलिए हम लोग रशिया को क्यों ही भुलाएंगे। तो ये बात थी पूरी। दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क के कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, इनके सबके काम करने के अपने तरीके होते हैं। मैं चाहता हूं कि वो तरीके आप भी सीखें। मैंने 30 टेक्निक्स बताई हैं ताकि डीप वर्क की टेक्निक्स को आप लोग सीख पाए। आप लोग जरूर इस कोर्स को अवेल कीजिएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ओके, दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।